सीएम मनोहर लाल के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर ने दिया इस्तीफा। विनोद मेहता है सीएम के प्रिंसिपल एडवाइजर। करीब 7 महीने पहले हुई थी नियुक्ति। खाद की किल्लत पर बोले सीएम, कहा खाद की नहीं आने दी ज्वाई की कमी। 3 दिन में पहुंचे खाद के 8 रैक। 3 दिन में मिलेंगे खाद के 9 और रैक। सीएम मनोहर ने दी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने हमेशा ही समाज की आवाज बनने का कार्य किया। 17 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे भिवानी का दौरा। सुई गांव में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ग्रामीणों में उत्साह। पहलवान ईशा मामले में आरोपियों ने किया खुलासा। कुश्ती अकेडमी के रसोइये ने काटी थी सीसीटीवी की केबल। 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर है आरोपी। नमस्कार, हर खबर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे घुटता है दम की। जो हां, प्रदेश में लगातार पराली जलाने के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रदूषण पर रोक के लिए प्रदेश के कृषि विभाग ने पराली जलाने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले 3 दिन में 7.5 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। 480 लोगों के चालान काटे गए हैं। इस सीजन में अब तक 5724 जगह पराली जलाई जा चुकी है। सोमवार को 129 जगह पराली जलाने के मामले सामने आए। तो लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, तो दूसरी तरफ पराली जलाने के मामले लगातार सामने आते चले जा रहे हैं, जिससे लोगों का जो दम है वो घुट रहा है। तस्वीरें आप सभी के सामने, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पराली जलाने के मामले लगातार सामने आते चले जा रहे हैं। और अब प्रशासन भी इसको लेकर के सख्त हो गया है। लगातार जुर्माना वसूला जा रहा है जो भी पराली जला रहा है। तो पराली जलाने पर अब लगातार जुर्माना वसूला जा रहा है और पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं। लगातार प्रशासन यहां पर सतर्क नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोगों के लिए ये और ज्यादा चिंता की बात है। एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ पराली जलाने के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। पराली जलाने से काफी ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन अब इसको लेकर के प्रशासन भी सतर्क हो गया है। प्रशासन भी अब सख्त हो चुका है। प्रदेश में लगातार जो भी पराली जला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लगातार जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं आपको बताते चले, प्रदूषण पर रोक के लिए प्रदेश के कृषि विभाग ने पराली जलाने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले 3 दिन में 7.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूल लिया गया है। 480 लोगों के चालान काटे गए हैं। तो जरा सोचिए, 3 दिन के अंदर 480 लोगों के चालान काटे गए हैं और लगातार प्रशासन भी अपील करता चला जा रहा है कि आप पराली ना जलाएं, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों को आने वाले समय में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर अभी इन सब चीजों पर रोक नहीं लगाई गई। तो प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं। जो भी पराली जलाता हुआ पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार गांवों में पराली जलाने के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जहां पंजाब हरियाणा में जलाई जा रही है पराली से प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वहीं दिल्ली में पराली का धुआं जलता चला जा रहा है और हवा में ये जहर घुलता चला जा रहा है। तो बढ़ते प्रदूषण के बीच लगातार पराली जलाने का सिलसिला भी जारी है और पराली जलाने से आसपास की जो हवा है वो जहरीली होती चली जा रही। तो एक तरफ जहां वाहनों का धुआं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है, तो दूसरी तरफ पराली जलाने से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पराली जलाने से हवा में जहर घुलता चला जा रहा है और लगातार मामले सामने आते चले जा रहे हैं। वहीं प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि पराली ना जलाई जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले, इस सीजन में अब तक 5724 जगह पराली जलाई जा चुकी है।
तो वहीं हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी किसानों से अपील करी है कि पराली न जलाइए। सरकार आने वाले दिनों में जागरूक करने के लिए कैंप चलाएगी ताकि लोगों को पराली न जलाए और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। संदीप सिंह ने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। अवेयरनेस जरूरी है। अब लगातार सरकार इसके ऊपर लगी भी हुई है और माननीय मनोहर लाल जी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, इन्होंने काफी टाइम पहले पराली के ऊपर अवेयरनेस कैंप्स और अवेयरनेस के लिए अपने डिपार्टमेंट को कई तरीके के गांव-गांव जाकर जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा और जो हमारे पंचायत के सरपंच हैं उनके द्वारा लोगों को मैसेज पहुंचाया कि पराली ना करें, क्योंकि पराली आजकल पराली बिक भी रही है और पराली बिकने के साथ साथ उसका यूजफुल भी हो रहा है। आजकल पराली से कई चीजें बनती हैं। तो मैं खुद आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि पराली ना जलाएं। ये कई जगह काम भी आएगी और साथ साथ आप अपना जीवन तो बर्बाद कर ही रहे हैं, दूसरों का भी जीवन बर्बाद करें। पराली जलाने के मामलों में 2020 के मुकाबले वृद्धि हुई है, तो लगातार पराली जलाने के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पराली से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। बयानबाजी लगातार सामने आती चली जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं घुटता है दम की। लोगों का दम आजकल घुट रहा है क्योंकि जो हवा है वो जहरीली होती चली जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है। लेकिन अब प्रशासन भी इसको लेकर के सतर्क हो गया है। लगातार प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से। प्रवीण जी, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार लोगों का दम घुटता चला जा रहा है, हवा जहरीली होती चली जा रही है और इसी बीच स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो गई है क्योंकि पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए ये बात कतई सच है कि लगातार हवा दम घोटू होती जा रही है और लोगों को सांस लेना भी दूभर हो रहा है और इसके साथ साथ बच्चे और बुजुर्गों को बीमारी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय जो किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि सड़कों से उठती धूल, पराली का धुआं, और अभी कल दिखाया था कि एक जनरेटर कितना धुआं दे रहा है, जो कि पाबंदी है जनरेटर चलाने पर, उसके बावजूद वो जहर उगल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग में कमी नजर आ रही है और जो उपाय किए जा रहे हैं उनमें भी कमी नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर जब ग्रेप लागू होता है तो उसमें हिदायत दी जाती है कि सड़कों पर पानी का छिड़काव आप कराएंगे जिससे धूल ना उड़े। उसके अलावा जनरेटर आप नहीं चला सकते हैं। उसके अलावा जो झाड़ू लगाई जाती है, जो सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं, उस पर भी बैन रखता है, स्वैपिंग मशीन से आप सफाई कराइए। तो इस तरह की हिदायतें होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये कहीं हिदायतें पालन की जाती हुई नहीं दिखाई देती। और जहां तक पराली की आप सृष्टि बात कर रहे हैं, पराली पिछले सालों के मुकाबले इस साल बहुत ज्यादा जलाई जा रही है, क्योंकि हम पीछे के वर्षों में देखें तो सरकार की ओर से एक विशेष पैकेज जारी किया गया था कि पराली प्रबंधन के लिए किसानों को पैकेज दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी भी पराली से कुछ चीजें बनाने के लिए सरकारों को ऑफर दी है, लेकिन किसानों का मानना है कि वो कहीं ना कहीं उनके लिए नाकाफी है और जिससे मजबूरी में उनको ये पराली जलानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक सरकार को और आम जनता को मिलकर के इसमें एक कदम आगे बढ़ना होगा, तभी इस दमघोटू हवा से लोगों को निजात मिल पाएगी। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए ना, इस सीजन में 5724 जगह पराली जलाई गई है, जो कि काफी चिंताजनक वाली बात है क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि प्रशासन को लोगों को जागरूक करना चाहिए? कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार की अगर हम बात करें तो इस बार जो जागरूकता कैंप है और जो एक जागरूकता की एक्टिविटी है वो भी काफी कम दिखाई देती है, चाहे इसको हम कोविड का असर माने या लोगों में अवेयरनेस की कमी माने। तो इस वजह से इस बार पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद से अगर हम देखें तो लगातार हवा दम घोटू होती जा रही है और उसमें कहीं ना कहीं पराली और सड़क से उठती धूल और जो वाहनों का धुआं है वो काफी हद तक जिम्मेदार है। पॉल्यूशन के कारण ऐसा पहली बार है कि स्कूलों को बंद करना पड़ गया, 3 दिन के लिए स्कूल बंद हो गए हैं। बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रही है क्योंकि कोरोना के बाद अब बहुत मुश्किल से स्कूल खुले थे और उसके बाद फिर इस जहरीली हवा के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और सृष्टि, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर सरकार से कहा कि हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं
कि आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है जिससे लोगों को साफ सुथरी हवा मिल सके। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ पर्यावरण विशेषज्ञ अमीना जी जुड़ गई हैं। अमीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। अमीना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, मैंने नमस्कार भी किया आपको, मैं सुन सकती हूँ आपको। जी अमीना जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हवा दम घोटू होती चली जा रही है, हवा में जहर घुलता चला जा रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सीजन 5724 जगह पराली जलाई गई है। चिंता वाली बात है ये। बहुत चिंता वाली बात है। किसान तो साल में एक बार पराली जलाते हैं, मगर हम तो अपनी गाड़ियां और एयर कंडीशन पूरे साल चलाते हैं, हीटर भी चलाते हैं। हम लोग अपना पोल्यूशन पूरे साल करते हैं और किसान सिर्फ एक सीजन में करते हैं, तो ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। हमने पहले से ही अपनी एयर क्वालिटी को इतना खराब कर रखा है कि किसान जो है वो सोने पे सुहागा या करेले पे नींद चढ़ा कह सकते हैं हम लोग, मगर पूरा ब्लेम हम किसानों को नहीं दे सकते। इसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारा कंटिन्यूअस योगदान है। तो इन दोनों चीजों को टैकल करना होगा। पराली का भी सोल्यूशन निकालना होगा, जो कि अब निकलने लगा है धीरे धीरे। केमिकल्स आ गए हैं कि वो पराली को खेतों में ही जला दें। दिल्ली सरकार ने अच्छी पहल की थी इस मामले में, सक्सेस भी हुई, और जितने हमारे विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक है, लगे हुए हैं इस काम में। दूसरा, पराली से बिजली बनाने का भी काम के बारे में कुछ काम हो रहा है कि पराली को इंडस्ट्रियल यूज में बगास की तरह जलाया जाए फैक्ट्रीज के अंदर फ्यूल के लिए, वो भी काम हो रही है। वो तो सॉल्व हो जाएगी मुझे लगता है। ऑलरेडी पराली में रिडक्शन, पराली के धुएं में रिडक्शन हो चुका है, मगर जो हम लोगों का धुआं था, हम लोग की गाड़ियों का, हम लोग के एयर कंडीशनरों का, हम लोगों की फुटप्रिंट थी शहर निवासियों की, वो चली जा रही है, वो घटने का नाम नहीं। सही कहा आपने अमीना जी, लेकिन जी प्रदूषण जैसे मुद्दों पर इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। आने वाले समय में और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मैं एक बहुत कटु बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारी पीढ़ी आज की, जो हमारी 30-35 बरस की पीढ़ी है, जिनके अब बच्चे छोटे छोटे हैं 5-7 साल के, शायद ये पहली पीढ़ी होगी जो अपने बच्चों का दाह संस्कार करके मरेगी। मैं बहुत बुरी और कड़वी बात कह रही हूँ। हम ये जो अब हमारी जवान पीढ़ी, मैं तो नानी हूँ, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे जो पोते नाती होंगे, ये संभव है कि मेरे बेटा बेटी अपने बच्चों को पहले गाड़ें और जलाएं और उसके बाद वो मरी, क्योंकि जो ये पीढ़ी पैदा हो रही है, इसकी फेफड़ों की जो कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी, वो विकसित ही नहीं हो पा रही। बिल्कुल बचपन में ही उनके फेफड़े बौने बन रहे हैं, लोअर लोब लंग के कोलैप्स हो चुके हैं बच्चों के, वो विकसित ही नहीं होंगे। हम लोगों के कम से कम विकसित तो थे इस प्रदूषण से लड़ने के लिए। जो ये पीढ़ी अब 5, 7, 10 साल की है, जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, उनके तो फेफड़े पूर्ण रूप से विकसित होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो ये पहली पीढ़ी होगी मेरे बच्चों की, जो 30-35 बरस के हैं, जिनके अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, शायद ये लोग अपने बच्चों को अंतिम संस्कार करके और 10-20 साल बाद मरे अपने बच्चों की। तो ये सोचिए कितनी घातक सिचुएशन। बिल्कुल अमीना जी, भयावह स्थिति है इस समय, क्योंकि आप देखिए लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। अमीना जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब सख्ती से निपटने की जरूरत है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इसमें सवाल पूछ लिया, फटकार भी लगाई कि आखिरकार इतने दिनों से किया क्या जा रहा था। आप देखिए, जब मैं शौक में हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भारत के लोगों ने फिर भी पटाखे फोड़े, फिर भी दिवाली हम लोग ने ऐसे मनाई कि जैसे इसके बाद कोई दिवाली होने वाली नहीं होगी। कोविड के वजह से हम लोग बंद थे 2 साल से घरों में। अब हमारे गुड़गांव में 3 बिल्डिंग्स फिर कंटेनमेंट जोन बन गई है कोविड के कारण, क्योंकि इतना पोल्यूशन पहले से है। हम लोग कोविड कोई बीमारी नहीं है अपने आप में, सिर्फ पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि हम लोग पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए हम लोग कोविड से दम तोड़ रहे हैं। कोविड अपने आप में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी, एक थोड़ा भयानक किस्म की ठंड थी, एक भयानक किस्म का फ्लू था, मगर क्योंकि हम पहले से ही अधमरे हैं, तो कोविड ने आके हमें पूर्ण रूप से मार डाला। तो हम लोग समझ नहीं रहे हैं बात की गंभीरता को, और सबसे बड़े पोल्यूटर्स हम लोग खुद हैं। जो हमारे हाउस होल्ड हैं हिंदुस्तान में, हम 132 करोड़ लोग हैं, अगर एक परिवार में 5-5 लोग हैं तो आप समझ लीजिए 30 करोड़ घर हैं हिंदुस्तान में। 30 करोड़ परिवार हमारे उद्योग से भी ज्यादा बड़ा पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं। हमारा कचरा ही हमको मार रहा है, हर जगह हमारे पानी को, हमारे हवा को, धरती को, हर चीज को हमारे प्लास्टिक की पन्नियां पोल्यूट कर रही है। अब मछलियों के स्केलेटल सिस्टम में प्लास्टिक जाकर बस चुकी है।
समुद्र के नमक में माइक्रोप्लास्टिक जाकर बस चुकी है। अब हमें किस चीज का और इंतजार है, कितना और पोल्यूट हम करना चाहते हैं। पराली तो एक चीज हो गई, उसके अलावा हम लोगों ने जो कुछ कर रखा है उस पर भी हमको कंसंट्रेट करना होगा। हमारे टीवी, हमारे कंप्यूटर, हमारे सेलफोन, मैं अभी गच्छी बावली इलाके में हूँ हैदराबाद में। गच्छी बावली, बावली का मतलब पानी की बावली, वो पानी की बावली खत्म हो चुकी है, उसमें टूटे कंप्यूटर, सेलफोन पड़े हुए हैं, कचरा, और अपना जहर धरती में और हवा में पोल्यूट कर रहे हैं। वो हमने अपनी बावलियों को खत्म कर दिया। हमारी बावलियों में, हमारी वाटर बॉडीज में कचरे भरे हैं। यमुना में झाग आ रही थी और हमारे बिहारी भाई बहन अपनी श्रद्धा से मजबूर जहरीले फोम में डुबकियां लगा रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं स्थिति काफी ज्यादा भयावह हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सख्ती से निपटने की जरूरत है। अमीना जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी भी लेते रहेंगे। इसी बीच आपको हम एक बड़ी खबर बता देते हैं। जो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से मिल रही है। बढ़ते प्रदूषण पर नगर निगम अलर्ट मोड पर आ गया है। सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं, 3 दिन झाड़ू ना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पानी का छिड़काव वहीं लगेगी झाड़ू। फरीदाबाद से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब नगर निगम भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सफाई कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए कि 3 दिन तक झाड़ू नहीं लगानी है। जहां पानी का छिड़काव होगा वहीं पर झाड़ू लगेगी। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर के नगर निगम भी अलर्ट मोड पर आ गया है। फरीदाबाद से आपको हम खबर बता रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, 3 दिन झाड़ू ना लगाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जहां पानी का छिड़काव होगा वहीं पर झाड़ू लगेगी। और हमारे साथ लगातार पर्यावरण विशेषज्ञ अमीना जी जुड़ी हुई हैं। अमीना जी, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा था राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से। तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन का जो रुख है वो सख्ती से निपटने वाला हो चुका है। लगातार कदम इसको लेकर उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई जगह स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग लाजवाब लोगों से जवाब मांग रहे हैं। क्या फायदा ऐसे लाजवाब लोगों से जवाब मांगने का। इस देश के नेता, चाहे वो किसी भी गुट के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनको तो फिक्र है ही नहीं। पता नहीं उनके फेफड़े किसी और चीज के बने होंगे, या उनके घर में महंगे महंगे फिल्टर लगे होंगे, या वो 5-10 एकड़ की अच्छी कोठियों में रहते हैं जिनके चारों तरफ पेड़ पौधे वगैरह हैं तो वो सुरक्षित रहते हैं, या उन्होंने अपने बच्चों के लिए विदेशों में जमीन खरीद ली है और उनको भेज चुके हैं बाहर। शायद ये सारे ही रीजंस हो कि उन्हें कोई चिंता नहीं है। आम भारतवासी के लिए तो मुझे लगता है एक प्रकार का हर सरकार का षड्यंत्र रहा है कि जितने आम हिंदुस्तानी बीमारी से और प्रदूषण से मरेंगे, उतना ज्यादा उन लोगों को और लाभ पहुंचेगा, क्योंकि देश की संपत्ति फिर और कम लोगों में डिवाइड करनी पड़ेगी और उन लोगों को माल लूटने का और बेहतर अवसर मिल जाएगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो दुआएं मांगते हैं कि हाय मेरा भाई मर जाए, मेरी बहन मर जाए, ताकि माँ बाप की जायदाद में मुझे सब कुछ मिल जाए। कुछ ऐसे बहुत खराब लोग परिवारों में होते हैं। मुझे लगता है हमारी सरकारें हमारे ऐसे ही सौतेले भाई बहनों की तरह हैं, जो हमारे मौत की दुआ मांगती रहती है और हमारे मौत का सामान तैयार करती रहती है। और ये मैं हर सरकार के लिए कह रही हूँ, किसी ने भी पर्यावरण पर जोर नहीं दिया। दूसरे, हमारे जो धार्मिक लोग हैं, जो धार्मिक मुसलमान हैं, धार्मिक हिंदू हैं, इस देश में तो हर कोई धार्मिक है और हर किसी की धार्मिक भावना को ठेस पे ठेस पहुंचती चली जाती है। मगर अपने धर्म ग्रंथों को अगर हिंदू मुसलमान खोल के पढ़ेंगे तो सबसे पहले हिदायत कुरान में भी दी गई है कि पर्यावरण की रक्षा करो। सबसे पहले हिदायत हमारे हिंदू शास्त्रों में भी यही दी गई है कि पर्यावरण। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी और भी ज्यादा जानकारी आपसे लूंगी। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स जी जुड़ गए हैं, पूर्व निदेशक हैं स्वास्थ्य सेवा हरियाणा के। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। नमस्कार जी। पंकज जी, लगातार आप देखिए हवा दम घोटू होती चली जा रही है, हवा में जहर घुलता चला जा रहा है। ऐसे में स्थिति और ज्यादा भयावह होती चली जा रही है। हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि सिगरेट के हर डिब्बी पे लिखना अनिवार्य है, कोर्ट ने अनिवार्य कर रखा है कि जो है स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। बिल्कुल। और उसपे बहुत चित्र बनाया होता है, स्पेशल तरह का चित्र बनाया होता है, जिससे पता लगता है कि कितनी जानलेवा है स्मोकिंग करना। जी।
लेकिन आज सरकार की नीतियों के कारण, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, चाहे वो पर्यावरण के अधिकारी हैं, निदेशालय हैं, डायरेक्टर्स हैं, सब लोग केवल दिखावे में बिलीव कर रहे हैं। और इस समय आज की तारीख में हर व्यक्ति जो खासतौर पर विशेष तौर पर जो एनसीआर में रह रहा है, वो 15 से 20 सिगरेट जो है वो डेली पीता है। स्मोकिंग की तरह ही डेंजरस है, और जितना प्रभाव 15 से 20 सिगरेट पीने का एक व्यक्ति पर होता है, उतना ही प्रभाव इस प्रदूषण का हो रहा है। अब देखिए, स्मोकिंग तो सिर्फ सिगरेट पीने वालों को के लिए डेंजरस थी, लेकिन इस समय ये 15 से 20 सिगरेट का जो प्रभाव आ रहा है, वो बुजुर्ग से लेके, महिलाओं से लेके, पुरुष से लेके, हिंदू और मुसलमान से लेके बच्चों तक कहीं पर भी नहीं छोड़ रहा है जी। ये जो जितने भी हैं, वो सब ड्रामे हैं। लॉकडाउन कर दीजिएगा, गाड़ियां कम चला लीजिएगा, मतलब सब यूजलेस है जी। आप देखिएगा होता क्या है, हालत ये हो गई है कि अगर एक बाल्टी में पानी, बाल्टी खाली है, अगर उसमें एक डिब्बा पानी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बाल्टी पूरी भरी हुई है और उसके अंदर एक डिब्बा पानी डालेंगे तो क्या होगा? तो ये पर्यावरण का जो बुरा हाल जो हो चुका है, अब अक्टूबर नवंबर में ये जो अतिरिक्त पानी के रूप में चीजें आती हैं, वो भरी हुई बाल्टी में आता है। यानी पर्यावरण का जो दूषित पर्यावरण है, वो तो हमारा पूरे ही रहता है जी, पर उसके आदी हो चुके हैं हम लोग, उस जहर को पीने के आदी हो चुके हैं। और उसके बाद उस पर जो ड्रामा सरकारें कर रही हैं, अधिकारी कर रहे हैं, वो ड्रामा करने का पूरा उनका स्क्रिप्ट तैयार रहती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट पूछे, और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व है, सभी लोग इसके भागीदार हैं। सिर्फ दिखावा मात्र चल रहा है और हम सब लोग विवश हैं मरने के लिए 15 से 20-25 सिगरेट प्रतिदिन पीने के लिए। और जो हो रहा है इसका अंजाम तो खुदा जाने। बिल्कुल। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार किस तरीके से हमें इस पॉल्यूशन से बचना चाहिए, क्या कुछ आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे? देखिए, पॉल्यूशन से कैसे बचेंगे आप? सांस लेना अनिवार्य है जी, और पॉल्यूशन सांस के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जा रहा है। आप कितना बच लेंगे? अगर आप मास्क भी लगाएंगे तो भी हवा उसके साइड से जाके बाकी जाके अंदर जाएगी, क्योंकि ये जो जहर है ये वातावरण में घुसा हुआ है। और वायु के अंदर वायु का जो है वो आपको बताया जाता है कि आज इतना इसमें प्रदूषण, आज इतना प्रदूषण है। तो आप कैसे बचेंगे? आप मतलब सिर्फ इतना बच सकते हैं कि आप सड़क पर अगर चल रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा संख्या है, आप गली में है तो थोड़ा सा कम हो जाएगी, और घर में तो थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन वो उतना ही कम होगी जितना बाल्टी तो भरी हुई है। यानी जो 15 से 20 सिगरेट पीते हैं वो अपने घर में बैठ के सारी सुरक्षा व्यवस्था देखने के बावजूद 15 से 20 सिगरेट पी तो आप डेली पी रहे हैं। और उसका प्रभाव सब लोग जानते हैं कि स्मोकिंग से क्या क्या, कौन कौन से शरीर के अंग खराब होते हैं और कहाँ तक की, इवन कैंसर तक जो है, कैंसर, हार्टबर्न, आंखों में पानी आना, सांस की बहुत ज्यादा बीमारी। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं खांसना नहीं है, लेकिन आज जो ये वातावरण के कारण है, आप देख रहे हो। बिल्कुल पंकज जी, अब इस समय काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें हार्ट पेशेंट्स की या फिर जिन्हें काफी ज्यादा सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे में अब और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए इस समय? बहुत रेगुलर तरीके से लेने की आवश्यकता है और डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें, वो अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से कांटेक्ट में रहें। खास तौर पे जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, जिनका दिल फेल हो चुका है, या आपको सीओपीडी के केसेस हैं, जो परमानेंट लंग के पेशेंट्स हैं, टीबी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो ये जानलेवा है जी, बहुत खतरनाक है उनके लिए। तो उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी दवाई रेगुलर समय पे लें, अपनी दवाई स्टॉक करके रखें घर में जी, और डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें। जी पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर खबर हरियाणा पर अपनी बात रखने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। तो पंकज वत्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व निदेशक हैं स्वास्थ्य सेवा हरियाणा के, और हमारे साथ अमीना शेरवानी भी लगातार जुड़ी हुई हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं।
उनका रुख कर लेते हैं। मीना जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं स्थिति आपके सामने है, तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने लॉकडाउन के समय देखा, जब गाड़ियां नहीं चल रही थी, पूरी तरीके से सब कुछ लॉक कर दिया गया था, तो किस तरीके से पर्यावरण हमारे सामने था, जो नजारा था वो काफी अच्छा था, लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ नहीं हो रही थी, मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका था। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस समय अब वो स्थिति आ चुकी कि और जीवन लागू कर देना चाहिए या फिर सख्ती से अब निपटना चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें लागू यहाँ पर करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत हमें अपनी जीवन शैली बदलने की आवश्यकता है। मैं देखती हूँ बड़ी बड़ी, खासतौर पे हमारे हरियाणा में तो हम तो फेमस हैं इस चीज के लिए, एक बड़ी सी SUV में जो कि डीजल की है, यानी हम इतने रईस हैं कि हम 25, 30, 40 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, मगर वो गाड़ी डीजल की होगी क्योंकि हमें वो 10 रुपया 20 रुपया पर लीटर डीजल बचाना होता है। डीजल आपको मालूम है पेट्रोल से भी ज्यादा पोल्यूटिंग होता है। वो लेकर उसमें एक इंसान अकेला बैठा हुआ जोर जोर से गाड़ी को तेजी से चलाता हुआ, पोल्यूशन चेक भी नहीं करवाने की उसको फुर्सत होती, वो 50 रुपए पोल्यूशन चेक के उसके पास नहीं होते, मोहताज बिल्कुल, वो बिल्कुल गरीब हो जाता है उस समय, अपनी गाड़ी की फाइन ट्यूनिंग करवाने में, ढंग से सर्विसिंग करवाने में उसको सांप सूंघ जाते हैं। मगर जी बिल्कुल अमीना जी, ये बदतमीजी है। 25, अब गुड़गांव में फ्लैट बन रहे हैं, एक एक प्लॉट में 5-5 फ्लैट बन रहे हैं, 5 मंजिलें, एक एक मंजिल पे 5-5। सही कहा आपने। अब कहीं ना कहीं जी अमीना जी, अब कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी अब कुछ ना कुछ चीजें करने की जरूरत है ताकि इस प्रदूषण से छुटकारा मिल सके। अमीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर खबर हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से प्रवीण आपका रुख करूंगी। तो जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसको लेकर के अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चीजें अपनाई जा रही है, क्या कुछ तरकीबें अपनाई जा रही हैं, कैसे निपटा जा रहा है इस पॉल्यूशन से? देखिए, प्रशासन की ओर से जो एक देखिए बताऊं, प्रशासन की ओर से जो रोड पर छिड़काव की बात है वो कराई जा रही है, पेड़ों के पत्तों पर छिड़काव कराई जा रही है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन जो बेसिक चीज प्रदूषण बढ़ने के कारण है उन पे शायद सरकार का ध्यान कम जा पा रहा है, क्योंकि एक बार जब सड़क पर छिड़काव होता है उसके 10 मिनट बाद वही डस्ट बहुत महीन हो जाती है और वो और तेजी से रोड के ऊपर उड़ती है। इसके अलावा जो वाहनों की बढ़ती संख्या है, जैसे अभी बताया भी जा रहा था, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है और पराली का धुआं भी खासतौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। मैं आपको अभी मैं एक हाईवे पे चल रहा हूँ सृष्टि, और मैं दिखाऊं आपको, मेरे पीछे एक ये खेत है, इसमें आप साफ तौर पर देख पाओगे कि एक धुएं की चादर सी इसमें दिखाई दे रही है कुछ दूरी पे। तो ये हाल खुले एरिया का है, तो शहरों की क्या हालत होगी इसका अंदाजा आप बहुत बेहतर लगा सकते हैं कि गांव में और खुले एरिया में जब ये हाल है तो शहर में जहां कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं वहां पर पॉल्यूशन का स्तर कितना होगा। तो तस्वीरें चिंताजनक हैं, स्थिति भयावह हो चुकी है, क्योंकि तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हवा में जहर घुल चुका है और आपके लिए हवा कितनी जहरीली है। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप सभी के लिए ये जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है और अब आप सभी का भी दम घुटने लग जाएगा, क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में आप सभी से हम अपील करते हैं कि अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण का भी ख्याल रखिए। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।